Hello bachcho, let's see the question, and the question says that if the area of triangle on the complex plane formed by the points z, iota z and z plus iota z is 50 square unit, then mod z is okay. So you have a complex plane और कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपके पास क्या दे रखा है, ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ओके, ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रखा है आपके 3 पॉइंट से z, iota z and z plus iota z, and you have to find the mod of z. Okay, so key concept is if you have 3 vertices of a triangle, let's say that is a is x1 y1, b is x2 y2, and c is x3 y3. Okay, these are 3 points on of a triangle. So let's say that is a, that is b, that is c. So area of a triangle will be, area of triangle is equal to हो जाएगा आपके पास 1/2 determinant of x1 y1, x2 y2, x3 y3, and that is 1 1 1, and determinant of this term. तो ये क्या हो जाएगा, half of determinant of this whole term is area of a triangle if vertices are given of a triangle. Okay, now we have a question. We have given 3 points of a triangle. First point is z, second point is iota z, and third point we have given here z plus iota z. Okay, now from here we can write z क्या है, complex number है, so we can write x plus iy. Okay, and from here we can write iota z कितना होगा, then it will be iota x minus y, because iota square is -1. And from here we can write z plus iota z will be x minus y, and plus iota कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x plus y. हम इनको क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, आयोटा रियल और इमेजिनरी फॉर्म दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, रियल इमेजिनरी एंड रियल, रियल एंड इमेजिनरी. तो बेसिकली यहाँ पे क्या मिल गया, x और y क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स प्लेन में आपके पास x क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज रियल पार्ट करता है, और आयोटा वाला पार्ट क्या करता है आपका, इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है. सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट area of a triangle will be, area of a triangle will be is equal to half of, कितना हो जाएगा, it will be x y, okay, that will be minus y x, and it will be x minus y, okay, and it is x plus y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 1 1. Okay, so is equal to we have here after solving this 1/2, और ये सारा किस में आएगा, मॉड में आएगा आपका. ठीक है, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया किस में आता है हमेशा, एरिया पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा. ओके, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी हमारे पास, यहाँ से वैल्यू निकलेगी हमारे पास x, ओके, 1/2 x इंटू x माइनस y. ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पहले इसका. ओके, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू r1. फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें, माइनस वाई, ओके, एंड दैट इज माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ minus y to 1 and x minus y to 1, and here plus 1. First row का last element is 1, and this will be, you have minus yx minus y square and minus x square plus yx. ओके, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड मॉड ऑफ, ये भी क्या हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाएगा. ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाएगा. ओके, जो स्टार्टिंग में ये ब्रैकेट लगा था, और ये मॉड भी क्या हो गया, क्लोज हो गया. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, मॉड यहाँ पे रहेगा अगेन 1/2, x कैंसिल्ड बाय x, एंड दिस विल बी माइनस एक्स वाई, y cancelled by y, so that will be plus yx, and plus we have here yx cancelled by yx, then here y square minus x square, मॉड अगेन रह जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे एंड कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे, देन अगेन मॉड हो जाएगा. सो एक्स वाई कैंसल्ड बाय एक्स वाई, देन वी हैव हियर दैट इज 1/, ओके, मॉड के बाहर आ गया 1/2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर. तो मॉड के अंदर है तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी पूरी क्वांटिटी, सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर.
दैट इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना गिवन है आपके पास? 50 यूनिट स्क्वायर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड z, एंड वी नो दैट मॉड z क्या होता है आपके पास? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी मॉड z का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी इस फर्स्ट इक्वेशन से? लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी कैन राइट mod z स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो आफ्टर दिस वी कैन राइट फ्रॉम हेयर z इज इक्वल टू रूट ऑफ 100। और मॉड z है तो वैसे तो ये वैल्यू क्या देगा आपके पास? प्लस माइनस 10, लेकिन मॉड z है पॉजिटिव वैल्यू ही हमेशा क्या करेगा? शो करेगा। सो दैट विल बी 10। तो मॉड z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 10 आ गई। Okay, so this will be answer of the question. So I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.